क्या होगा जब पूरी दुनिया में इंसान से ज्यादा रोबोट हो। ये रोबोट जिसे सरोगेट कहा जाता है, दरअसल कुछ समय पहले डॉक्टर कैंटर ने ये सरोगेट इसलिए बनाया था कि वो लोग जिनके शरीर में किसी तरह की प्रॉब्लम है और वो चल फिर नहीं सकते, ये सरोगेट उन्हीं के लिए बनाया गया था, जिसकी मदद से ये किसी भी खूबसूरत बॉडी में घर बैठे ही अपने आप को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सरोगेट बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा ये चाहते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और वो रोबोट्स आर्मी में भी यूज किए जाने लगते हैं, क्योंकि जो इंसान इन रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है, अगर वो रोबोट्स मर भी गया तो उसके यूजर को कुछ नहीं होगा और कुछ ही दिनों बाद ये रोबोट्स आम जनता के लिए भी सप्लाई होने लगता है, जिससे दुनिया में आधे से ज्यादा लोग इन्हीं रोबोट का इस्तेमाल करके अपने सारे काम घर बैठे ही करते थे। मगर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन रोबोट्स के खिलाफ है। उनके लीडर का नाम प्रोफेट है, जो ऐसे शहर में रहता है जहां रोबोट्स का आना मना है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हमें दो सरोगेट को दिखाया जाता है। तभी यहाँ एक आदमी आकर इन दोनों सरोगेट पर अपनी किसी खास तरह की मशीन से हमला करके भागता है और भागते समय एक कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है। तभी यहाँ टॉम और पीटर नाम के दो FBI एजेंट आते हैं, जो इस केस की तहकीकात करेंगे। ये देखते हैं कि उस सरोगेट आदमी का आइडेंटिटी चिप खराब हो चुका है, जिससे ये जानना मुश्किल होगा कि इस रोबोट को कौन कंट्रोल कर रहा था। मगर उस लेडी का आइडेंटिटी चिप सही था, इसलिए ये पूछताछ करने के लिए उस लेडी के घर पहुंचते हैं। उस लेडी का यूजर एक मोटा सा आदमी था, जो अपने सिस्टम पर बैठे बैठे मर गया। मगर ये कैसे हो सकता था, क्योंकि सरोगेट के मरने से कभी भी यूजर नहीं मरते। खैर, ये सब हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद टॉम अपने घर चला आता है। तब हमें पता चलता है कि टॉम भी अपने सरोगेट का इस्तेमाल करके बाहर काम करने गया था। टॉम अपने रोबोट को चार्जिंग पर लगाकर अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। टॉम की पत्नी का नाम मैगी था और ये भी अपने सरोगेट के रूप में थी। टॉम ने अपनी असली पत्नी को बहुत दिनों से नहीं देखा। ये मैगी से अपने असली रूप में कहीं घूमने जाने के लिए कहता है, जिस पर मैगी कहती है ये अपने सरोगेट के बिना घर से तो क्या अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगी। तब हमें समझ में आता है कि इस दुनिया के लोग किस कदर से एक नकली जिंदगी जी रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कॉलेज स्टूडेंट अपने सरोगेट कुर्सी पर बैठे बैठे मर गया और ये लड़का कैंटर का बेटा था, जिन्होंने पहली बार इन सरोगेट को बनाया था। लेकिन कुछ टाइम बाद कैंटर को कंपनी से निकाल दिया गया, जिसके बाद किसी ने भी कैंटर को नहीं देखा। टॉम और पीटर इस लड़के के सिस्टम में आखिरी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये एक मर्डर केस है। इसलिए ये लोग पूछताछ करने के लिए कैंटर के घर पहुंचते हैं, जहां कैंटर इनसे एक सरोगेट के रूप में मिलते हैं। टॉम इनसे पूछता है कि क्या आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, जिस पर कैंटर सोच के कहता है कि हाँ, मेरे तो बहुत दुश्मन थे और अगर वो लोग मुझे मारना चाहते थे तो मैं ही अपने बेटे के मौत का जिम्मेदार हूँ। इसके बाद टॉम और पीटर सरोगेट के VSI कंपनी में जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरोगेट का इस्तेमाल करने वाला यूजर इसके साथ में कैसे मर सकता है। मगर कंपनी वाले लोग साफ मना कर देते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है। अगर फिर भी हुआ है तो हमें इस बारे में नहीं पता। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर ने उस आदमी का पता लगा लिया है जिसने ये मर्डर किए थे। उसका नाम माइल्स है। ये लोग उसे स्कैन करके ढूंढ लेते हैं। टॉम उस अपराधी को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। बाकी पुलिस वाले उसे जमीन पर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और टॉम हेलीकॉप्टर से उन पर नजर रख रहा था। कुछ देर बाद पुलिस वाले माइल्स को घेर लेते हैं। तभी माइल्स एक डिवाइस निकालकर पुलिस वालों की तरफ फायर करता है, जिससे वो सभी पुलिस वाले मर जाते हैं। माइल्स टॉम पर भी फायर करता है, जो हेलीकॉप्टर में था, मगर मौका देखकर टॉम अपने सरोगेट से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे इसकी जान बच जाती है। लेकिन अब हेलीकॉप्टर का पायलट मर चुका था, जिससे हेलीकॉप्टर कुछ ही देर में उनके एरिया में क्रैश होने वाला था, जहां रोबोट्स का आना मना था। तभी टॉम फिर से अपने सरोगेट से कनेक्ट होता है, लेकिन इसे आने में देर हो जाती है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इस एक्सीडेंट में टॉम का एक हाथ टूट चुका था, मगर ये सिर्फ सरोगेट है, इसलिए इसको कोई दर्द नहीं हो रहा था। टॉम उस अपराधी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है
और इस शहर के लोग टॉम को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं, क्योंकि इनके शहर में सरोगेट का आना मना था। कुछ ही देर में टॉम माइल्स को पकड़ लेता है और जैसे ही इसका डिवाइस लेने वाला था, तभी यहाँ एक मोटी सी औरत आकर टॉम के सरोगेट को गोली मार देती है, जिसके बाद टॉम अपने सरोगेट से डिस्कनेक्ट होता है। मगर इसके नाक से खून बह रहा था, क्योंकि इस पर भी उस डिवाइस का थोड़ा सा असर हुआ था। ये मैगी के कमरे के बाहर आकर उससे हेल्प मांगता है, मगर मैगी घर पर नहीं थी। कुछ देर बाद जब मैगी घर आती है, तब तक टॉम बेहोश हो चुका था। मैगी तुरंत एम्बुलेंस को फोन करके बुलाती है। इस तरफ माइल्स को दिखाया जाता है, जो अभी प्रोफेट के इलाके में था। ये माइल्स से इसके डिवाइस के बारे में पूछता है कि ये तुम्हें किसने दिया, जिस पर माइल्स कहता है कि ये डिवाइस इसे एक अनजान आदमी ने दिया और वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद हमें न्यूज़ दिखाया जाता है, जहां प्रोफेट के लोग इस हादसे से बहुत नाराज थे। हॉस्पिटल में ये न्यूज़ टॉम भी देख रहा था। तभी यहाँ इसका सीनियर आकर इसको बताता है कि इस हादसे की वजह से तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है और अब तुम्हें कंपनी की तरफ से नया सरोगेट भी नहीं मिलेगा। इसके बाद टॉम हॉस्पिटल से बाहर आता है। इसे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद अपने असली शरीर में बाहर निकला था। हॉस्पिटल के बाहर इसकी साथी पीटर मिलती है, जो इसको दूसरा सरोगेट दिलाने के लिए ले जाती है। मगर टॉम को दूसरा सरोगेट पसंद नहीं आता। पीटर इसको घर जाकर आराम करने के लिए कहती है, मगर टॉम इस केस को सॉल्व करना चाहता था। इसलिए ये प्रोफेट के इलाके में जाता है, जहां माइल्स का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। यानी प्रोफेट ने माइल्स को मार दिया। टॉम प्रोफेट के पास पहुंचकर इसको पूछता है कि माइल्स कैसे मरा और उसके पास जो डिवाइस था वो कहाँ है। प्रोफेट कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम कौन से डिवाइस की बात कर रहे हो। अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। टॉम के यहाँ से जाते ही हमें दिखाया जाता है कि वो डिवाइस प्रोफेट के ही पास है। इसने टॉम से झूठ बोला। इस तरफ जब टॉम अपने घर पहुंचता है, तब ये देखता है कि इसकी पत्नी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। टॉम को ये सब अच्छा नहीं लगता और ये मैगी के एक दोस्त को बहुत मारता है, मगर जाहिर है वो आदमी सरोगेट ही था, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। मैगी ये सब देखकर टॉम पर गुस्सा करती है और इससे पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे चाहते क्या हो। टॉम कहता है कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, ये रोबोट वाली लाइफ मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती। ये सब सुनकर मैगी अपने रूम में चली आती है और पहली बार हमें असली मैगी को दिखाया जाता है, जो रो रही थी, क्योंकि इसे टॉम की बात बहुत बुरी लगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एजेंट पीटर को कोई मारकर उसके सरोगेट को कंट्रोल कर लेता है। यानी अब पीटर का सरोगेट किसी और के कंट्रोल में है। अगले दिन टॉम मिलिट्री के कमांडर से जाकर मिलता है और उन्हें बताता है कि इससे मालूम है कि वो खतरनाक डिवाइस कहाँ है, मगर उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि वो डिवाइस क्या है और उसे किसने बनाया। जिस पर कमांडर इसे बताते हैं कि वो डिवाइस असल में वीएसआई कंपनी ने ही बनाया था, ताकि उसकी मदद से ऐसे सरोगेट को रोका जाए जो क्राइम करते हैं। मगर उस डिवाइस से यूजर की भी जान जा सकती थी, इसलिए हमने वो सारे डिवाइस तोड़ दिए, लेकिन किसी ने एक डिवाइस चुरा लिया था। टॉम इन्हें बताता है कि वो खतरनाक डिवाइस प्रोफेट के पास है। कमांडर कहते हैं कि ठीक है, हम आज ही उस डिवाइस को, जिसे ओडी कहा जाता है, उसे प्रोफेट के पास से लेकर आएंगे। इस तरफ प्रोफेट को दिखाया जाता है, जो अपने लोगों से उस डिवाइस को पीटर तक पहुंचाने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ हमें टॉम को दिखाया जाता है, जो अपनी पत्नी से कल रात जो भी हुआ उसके लिए माफी मांग रहा था और इसको फिर से रिक्वेस्ट करता है कि ये अपनी असली रूप में आकर मिले। इसके अगले सीन में मिलिट्री वाले प्रोफेट के इलाके में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इन लोगों में लड़ाई होना शुरू होता है और इस लड़ाई में प्रोफेट मारा जाता है। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि प्रोफेट भी एक सरोगेट ही था, जिसका यूजर कैंटर है। इस तरफ पीटर, जो असल में पीटर नहीं बल्कि कैंटर का ही आदमी है, वो इस डिवाइस को लेकर एफबीआई के ऑफिस पहुंचती है। दरअसल एफबीआई के पास ऐसा सिस्टम था जिससे सारे सरोगेट को कंट्रोल किया जा सकता था और पीटर उन सभी सरोगेट में इस डिवाइस से वायरस छोड़ने वाली थी, जिससे एक झटके में सारे के सारे सरोगेट मारे जाएंगे। इस तरफ टॉम को भी ये पता चल गया था कि इन सब के पीछे कैंटर ही है। ये कैंटर के पास पहुंचकर इनसे पूछता है कि आपने ये सब क्यों किया। कैंटर कहता है कि मैंने उन रोबोट्स को इसलिए बनाया ताकि कमजोरों की मदद हो सके,
लेकिन दुनिया वालों ने इसे अपने मजे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं इन सबको मार के ये दुनिया पहली जैसी कर दूंगा। टॉम इन्हें समझाता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, इसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। केंटर कहता है कि मैं यही चाहता हूँ, तभी तो लोग डरेंगे और सरोगेट का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। इतना कहकर केंटर जहर खाकर खुद मर जाता है। अब कुछ ही देर में वो सारे इंसान जो सरोगेट से कनेक्ट हैं वो सबके सब मरने वाले थे। टॉम तुरंत कैंटर के सिस्टम पर बैठकर पीटर को कंट्रोल करता है। पीटर यहाँ के इंचार्ज बॉबी से इस वायरस को रोकने के लिए पूछता है, जिस पर बॉबी इसे उस वायरस को रोकने का तरीका बताता है। पीटर तुरंत उस वायरस को रोक देती है। ऐसा होते ही वो सारे सरोगेट अपने यूजर से डिस्कनेक्ट होकर जहाँ के तहाँ गिरने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ एकदम शांति है। इसका मतलब इस दुनिया में कोई भी असली नहीं था। सभी लोग अपने सरोगेट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब सारे सरोगेट में वायरस आ गया है, जिसके कारण अब वो सभी लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, जो पता नहीं कब से अपने घरों के अंदर ही रहते थे। इधर टॉम भी अपने घर आकर अपनी पत्नी से मिलता है। मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि वो सारे सरोगेट खराब हो चुके हैं और वो कब तक सही होंगे किसी को नहीं पता। इसलिए अब हो सकता है कि इन लोगों को बिना सरोगेट के ही जीना पड़े। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं किसी और मूवी के साथ।